नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी के द्वारा टीजीटी का पेपर लिया गया 29 अप्रैल 2023 को इवनिंग शिफ्ट के अंदर, उसका सॉल्यूशन करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें हरियाणा जीके और रोड सेफ्टी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे ट्रैफिक रूल के, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जाकर वो क्लासेज आप देख सकते हैं, वहीं पे आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं क्लास को, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला जो शाम की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को किसके रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ध्यान रखना, 2023 को जो निर्णय लिया गया है वो आपका अंत्योदय आरोग्य वर्ष बनाने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा, अंत्योदय आरोग्य वर्ष बनाने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा अगर आपसे पूछे पिछले साल का 2022 को क्या कौन सा वर्ष बनाया गया था, वो आपका सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष मनाया गया था, सुशासन अंत्योदय उत्थान वर्ष। और उससे पिछले वाला 2021 वाला सुशासन परिणाम वर्ष के तौर पे उसको मनाया गया था। अगला, इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पे छठा क्वेश्चन, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था। यहाँ पे ये पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में हरियाणा कब आया था। आपको याद होगा जब भी हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ते हैं, हरियाणा जीके का जब क्वेश्चन आता है, जब मराठों की बात आती है, तो आप सभी जानते हो मराठे 1789 से लेके और 1794 तक हरियाणा पर किसका अधिकार था। आप कह दोगे महादजी सिंधिया का अधिकार था। 1794 के अंदर मृत्यु हो जाती है महादजी सिंधिया की। उसके बाद आता है कौन, दौलत राव सिंधिया। और दौलत राव सिंधिया ही बाद में आपका यहाँ पे शासन करता है हरियाणा के ऊपर। कब तक, जब तक आप जानते हो 1803 के अंदर एक युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम हो जाएगा प्रतापगंज का युद्ध। प्रतापगंज का युद्ध किसके बीच में हुआ था, जनरल लेक और मराठों के बीच में, और मराठों की तरफ से दौलत राव सिंधिया। और इसी युद्ध में हारने के बाद, क्योंकि प्रतापगंज का युद्ध किसके बीच में, जनरल लेक, और ये जनरल लेक जो था ये अंग्रेजों की तरफ से था, इसने दौलत राव सिंधिया को हराया। और इसी के तहत एक संधि की जाती है, उस संधि का नाम हो जाएगा सुरजी अंजन की संधि। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर, 1803 में वो संधि आपकी की जाती है। हालांकि अंग्रेजों ने 1803 में हरियाणा को अपने कब्जे में ले लिया था। इसके 2 साल के बाद अगर देखेंगे 1805 के अंदर हरियाणा को 2 भागों में बांटा गया था। एक आपका छोटा भाग जिसको असाइन टेरिटरी बोलते हैं, एक बड़ा भाग हो जाएगा। छोटे भाग डायरेक्टली अंग्रेजों के कंट्रोल में था, बड़ा भाग जिन्होंने भी साथ दिया था जो इससे पहले युद्ध हुए थे उसमें अंग्रेजों को उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था, बड़े भाग को। ओके, मतलब 1803 में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल कर लिया था। देखो 1857 की बात करें तो 1857 की क्रांति के बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ही कंट्रोल छीन के डायरेक्ट क्राउन के हाथ में चला गया था, आप सभी जानते हैं। और 1858 के एक्ट के तहत हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था। ठीक है जी, बाकी मैंने आपको पहले भी बताया, ये सिर्फ आपको ये देखने के लिए कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आए थे, लेकिन डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मंडे से, और कंप्लीट एक पेपर को लाइव डिस्कस करेंगे। जो भी डाउट होगा वो आप सभी बता सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पीडीएफ के लिए अवर्स एजुकेशन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्ताफ हुसैन हाली जो इनका संबंध कहाँ से हुआ, कहाँ पे जन्म हुआ, आप जानते हो पानीपत के अंदर अल्ताफ हुसैन हाली का जन्म होता है। और 1837 के अंदर इनका जन्म होता है और 1914 के अंदर इनकी मृत्यु होती है। और इन्हीं के नाम पे आपका एक पुरस्कार दिया जाता है, जिस पुरस्कार का नाम हो जाएगा कौन सा, हार्ली पुरस्कार। और अगर आपसे पूछे हार्ली पुरस्कार आपका किस साहित्य में दिया जाता है, किस फील्ड में दिया जाता है, आप कह दोगे उर्दू साहित्य में दिया जाता है। राशि कितनी दी जाती है, आप कह दोगे इसके तहत आपकी 3 लाख रुपए जो वो राशि दी जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछे उर्दू का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा दिया जाता है, वो आपका कौन सा हो जाएगा, फक्र ए हरियाणा। फक्र है हरियाणा, ये आपका उर्दू का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसके तहत आपके 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी के लिए ध्यान रखना, अल्ताफ हुसैन हाली जिनका जन्म होता है पानीपत के अंदर, इनकी रचना पूछी जाती है एग्जाम में बहुत बार, जो आपकी कौन सी हो जाएगी, तिरिया के मजमूम, और कौन सी हो जाएगी, एक तिरिया के मजमूम और यादगार हाली, ये इनकी रचना होगी। हालांकि तिरिया मजमूम पेपर में पूछी गई थी। अल्ताफ हुसैन हाली की अगर आप बात करोगे तो क्या बता रहा था इसमें, हाँ बस ठीक है। हाँ, इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा, मिर्जा गालिब इनके गुरु का नाम हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को किस नाम से जानते हैं। आप सभी जानते हो एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो हम पढ़ते हैं, लगभग 7,500 एकड़ में फैली हुई हरियाणा के हिसार के अंदर ये स्थित हो जाएगी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसको HAU के नाम से जानते हैं। हालांकि इसका पूरा नाम पूछे तो CCS के नाम से ये जाना जाता है, CCSHAU, मतलब चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसकी फुल फॉर्म होगी। स्थापना पूछे 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना की जाती है। सबसे पहले इसके वाइस चांसलर कौन बने थे, AL फ्लेचर जो वो सबसे पहले इसके वाइस चांसलर बने थे, ये तो आप सभी जानते हैं। वर्तमान में कौन हो जाएंगे, BR कंबोज जो वो वर्तमान में इसके वाइस चांसलर हो जाएंगे। आगे यहाँ पे इसका क्या नाम हो जाएगा, आप जानते हो HAU। HAU का पूरा नाम CCSHAU के नाम से जानते हैं। भारत के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पे आपका ये नाम इसका रखा गया था, HAU यूनिवर्सिटी का।
प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत ये आपकी कब की जाती है? आप सभी एक चीज जानते हैं, हरियाणा के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना की शुरुआत करी गई थी 22 जनवरी 2015 को, याद होगा, पानीपत से नरेंद्र मोदी के द्वारा। जिस टाइम ये योजना शुरू करी गई थी उसी के साथ ही एक आपकी स्कीम शुरू की गई जिसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना। तो आंसर क्या हो जाएगा? 22 जनवरी 2015 को ही सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इसके बाद देखो, जैसे आपका यहाँ पे दिया गया किसानों का मित्र किसका, केंचुए को बोलते हैं। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे बिल्कुल, इसमें ईवीएस के जो क्वेश्चन दिए गए वो अलग से, और जो जैसे आपका ये ट्रैफिक रूल का जो क्वेश्चन है इनको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान हरियाणा में कुल कितने उपमंडल है? कल रात ही हमने डिस्कस किया था, लेकिन हालांकि अभी डाटा इसमें अपडेट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 74। और मैंने आपको बताया था प्लस में 8 जो है वो 8 जो है वो अभी प्रस्तावित है, उनके बारे में सिर्फ घोषणा करी गई है, वो अभी बने नहीं है, क्योंकि ये जनवरी 2023 तक का अपडेटेड डाटा 74 प्लस में 8 रहेगा। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देखने को ये मिली थी कि बिल्कुल लेटेस्ट के करंट अफेयर इसके अंदर नहीं पूछे गए, पिछले पूछे गए 2022 के कह सकते हो, 2021 के भी इसके अंदर पूछे गए, तो डाटा थोड़ा पुराना पूछा गया, ज़्यादा लेटेस्ट में नहीं पूछा गया। आज मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करोगे, लेकिन आप ध्यान रखना हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं? 6 डिवीजन है, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के अकॉर्डिंग कह सकते हो। 22 जिले हैं, 74 आपके वर्तमान में उपमंडल है, 74 ना दिया हो 73 कर देना। तहसील 95 है, अच्छा 95 अभी हुई थी, अगर 95 ना दिया हो तो 94 आंसर कर देना। और उप तहसील कितनी है? इसी का ही उल्टा कर दोगे तो 49 आपकी उप तहसील हो जाएगी। खंड 143 हो जाएगी। और आपके कस्बे कितनी है? 154, गाँव 6841। हालांकि अभी गाँव जो बढ़ के 7000 प्लस हो चुके हैं, लेकिन ये 2011 का डाटा है, तो हमें यही ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी 73 जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये एक तो कल रात की करंट अफेयर की जो क्लास हमने करी थी उसमें आपको आज की क्लास से, आज के पेपर में से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी आया था, हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय हेबतपुर जो कि कहाँ पे है? जींद में। जिन्होंने कल की क्लास देखी थी वो बिल्कुल यहाँ पे बता सकता है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने देखे थे करंट अफेयर की क्लास में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत आप जानते हो 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत होती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक चीज और बता दूं, वेलफेयर स्कीम के बारे में जो सिलेबस में दिया गया था, और वेलफेयर स्कीम आपकी बहुत सारी पूछी गई है, खास करके इवनिंग शिफ्ट में। वैसे मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर अभी एग्जैक्ट मिला नहीं था पूरा कौन सा रहेगा। हरियाणा में तीज का त्योहार जो है वो आपका कब किस लिए मनाया जाता है? वर्षा ऋतु के आगमन पर आप जानते हैं श्रावण माह की तृतीया को, जो आपका श्रावण माह की तृतीया को आपका तीज का त्योहार मनाया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर, वर्षा ऋतु के स्वागत पे। पानीपत का तीसरा युद्ध, मॉर्निंग शिफ्ट में तीनों युद्ध दिए गए थे 1526, 1556 और 1761। यहाँ पर कौन सा पूछा गया? तीसरा। तो आप कह दोगे 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। दूसरा कब हुआ? 5 नवंबर 1556 को। पहला कब हुआ? 21 अप्रैल 1526। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो दिया गया यहाँ पे, अच्छा ये और ध्यान रख लेना, 7वीं अनुसूची में वनों के बारे में, जो फॉरेस्ट की यहाँ पे बात की गई है, फॉरेस्ट जो आपकी कौन सी सूची में आते हैं? आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें आपकी लिस्ट दी गई है, जिसमें आप कह दोगे सेंट्रल लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट। जो सेंट्रल लिस्ट जो होती है इसके तहत उन चीज़ों के ऊपर कानून जो वो सेंटर बनाता है, जैसे आपका रेलवे हो जाएगा, आर्मी हो जाएगा। भी समवर्ती सूची के अंतर्गत वो आती है जिसके ऊपर कानून राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। राज्य वाले वो होंगे जिनके ऊपर सिर्फ राज्य कानून बनाता है। यहाँ पे आपके वन की जब बात की गई है तो वन जो है पहले किस में आता था? पहले वन जो है वो आपका आता था किसमें? स्टेट लिस्ट के अंदर, यानी राज्य सूची में आता था। लेकिन जो आपका 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, उसके तहत इसको स्टेट लिस्ट से हटा के कहां पे कर दिया गया? आप कह दोगे समवर्ती सूची में, कनकरेंट लिस्ट में इसको चेंज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, ये सारथी ऐप जो है ये सेबी के द्वारा शुरू की गई प्रतिभूति बाजार से संबंधित हो जाएगी। आपदा वाले क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा वेट करो, सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना की शुरुआत कब की जाती है? 5 अगस्त 2020 को हरियाणा सरकार यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा मनोहर लाल खट्टर के द्वारा एक योजना की शुरुआत करी जाती है। कब? 5 अगस्त 2020 को। सारी स्कीम करेंगे, एक स्कीम की क्लास अलग से रहेगी जिसमें अभी पेपर में कौन कौन सी पूछी गई है वो भी करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट बचती है वो भी करेंगे। तो उसके लिए आप जुड़े रहें आवर्स एजुकेशन के साथ, मेरे साथ। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना, ये योजना आपकी किससे संबंधित है? देखो किससे? किशोरी सम्मान, किशोरी के सम्मान से संबंधित। मतलब ये स्कीम आपकी सैनिटरी पैड से संबंधित, जो कि किशोरियों को या महिलाओं को दिया जाता था, और मतलब दिया जाने से संबंधित ये स्कीम आपकी शुरू की गई थी 5 अगस्त 2020 को। सी ऑप्शन इसका जो है वो राइट आंसर होगा। मनरेगा 2006 भारत सरकार के द्वारा हरियाणा के किस जिले में शुरू की गई? अच्छा मनरेगा की फुल फॉर्म तो आप सभी मुझे बता दोगे।
2006 में शुरुआत करी जाती है भारत सरकार के द्वारा। और सबसे पहले इसकी अगर शुरुआत पूछे हरियाणा के अंदर कहाँ पे हुई, तो 2006 के अंदर 2 फरवरी 2006 को हरियाणा के सबसे पहले एक तो महेंद्रगढ़ में और एक सिरसा के अंदर, महेंद्रगढ़ व सिरसा जिले के अंदर 2 जिलों से शुरुआत होती है मनरेगा की 2006 के अंदर। इसके जस्ट बाद आपकी जो है 1 अप्रैल 2007 को अम्बाला व मेवात के अंदर आपकी शुरू कर दी जाती है मनरेगा को बाकी 2 जिलों में। मतलब सबसे पहले पूछा गया महेंद्रगढ़ व सिरसा, ऑप्शन नंबर ए लगा दोगे ना आंसर। 1 अप्रैल 2007 को एक तो अम्बाला के अंदर और एक कहाँ पे मेवात के अंदर, दोनों के अंदर शुरू करी जाती है। और बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ हरियाणा जो बच गए जितने भी जिले हैं उनके अंदर आपका 1/4/2008 को, मतलब इसके अम्बाला और मेवात के जस्ट 1 साल के बाद पूरे हरियाणा में इसकी शुरुआत कर दी जाती है। इसका आंसर जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा। हवा सिंह ने 1966 और 70 से लगातार संस्करणों में निम्न में से किस खेल के लिए एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था? क्या आंसर लगा दोगे? आप जानते हो हम किसके बारे में पढ़ते हैं, भिवानी बॉक्सिंग क्लब के बारे में, BBC भिवानी बॉक्सिंग क्लब। कैप्टन हवा सिंह और मास्टर जगदीश के द्वारा ये आपकी शुरुआत करी जाती है आपका बॉक्सिंग क्लब, तो इसीलिए आप आंसर लगा दोगे हवा सिंह का नाम देखते ही बॉक्सिंग से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। हालांकि जो फजल अली के बारे में ध्यान रखना, इस समय हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन फजल अली ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन फिर भी फजल अली से संबंधित आपका हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन 1956। 1956 में आपका 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत पूरे भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे ना। अब यहाँ पे 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग होता है, वो आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है हुकुम सिंह की अध्यक्षता में एक संसदीय समिति का गठन होता है 23 सितंबर 1965 को। ठीक है, ये किसकी अध्यक्षता में? हुकुम सिंह की अध्यक्षता में। और इसी के तहत हरियाणा जो आपका अलग होता है 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा जो बनकर आता है 17वां राज्य। तो आप ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर। 18वें संविधान संशोधन से 17वां राज्य। हालांकि एक बार HSSC ने जब क्वेश्चन पूछा था उस समय 18वां नहीं दिया गया था, तब आप आंसर क्या मानोगे उसका? 7वां संविधान संशोधन। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर। आपसे मैं आंसर पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ, 70 फार्मूला कब लागू हुआ? बता सकते हो कमेंट करके। बिल्कुल जी, सभी समझदार है, बिल्कुल बता दोगे। हरियाणा उदय हरियाणा की एक प्रणाली है। हरियाणा उदय किससे संबंधित है? देखो, अगर आपको याद होगा हरियाणा की 4 महत्वपूर्ण बसों के बारे में हम पढ़ते हैं, और जब भी बात आई थी तब हमने इसके बारे में देखा था। कौन कौन सी हो जाएगी? एक तो आपकी हरियाणा उदय, ठीक है। एक आपकी हरियाणा वोल्वो आपकी हो जाएगी, वोल्वो या जिसको आप सारथी बोल दोगे, सारथी या वोल्वो। एक आपकी कौन सी? हरियाणा गौरव। और एक आपकी कौन सी? हरियाणा शक्ति। 4 बसें हैं मुख्यतः। जो आपकी हरियाणा उदय जो वो आपकी CNG से चलने वाली है, वोल्वो जो वो आपकी AC से, हरियाणा गौरव ये कि आम आदमी की खास बस पूछी जाती है, आम आदमी की खास बस अगर आपसे पूछे हरियाणा गौरव हो जाएगी। और हरियाणा की सबसे तेज चलने वाली बस अगर पूछे वो हरियाणा शक्ति हो जाएगी। ओके, अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हरियाणा उदय पूछा गया CNG बस सेवा, आप इसका आंसर कर दोगे। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? अगर आपसे वैसे ही पूछ ले हरियाणा के अंदर आपकी मेट्रो की शुरुआत कब होती है, आप कह दोगे 21 जून 2010 को। लेकिन अगर आपसे पूछे रैपिड मेट्रो रेल की शुरुआत कब होती है, तो आप इसका आंसर कर दोगे 2013 के अंदर। 14 नवंबर 2013 को हरियाणा में रैपिड मेट्रो रेल की शुरुआत करी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, एक तरह की निजी ये आपकी रेल हो जाएगी जो गुरुग्राम से शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर डी। हालांकि आपको याद होगा ये क्वेश्चन आपका HSSC ने 2021 में भी पूछा था, जिसमें आपके 2 ऑप्शन दिए गए थे, आपसे पूछा था इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है 2013 में। आगे देखते हैं, आई थिंक एक आधा क्वेश्चन और बचा हरियाणा जीके का। ठीक है, बाकी बता देना अगर किसी तरह का कोई डाउट हो, जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास के तहत। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखना कि लेवल जो है वो कहीं ना कहीं HSSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। और जैसा कि सिलेबस में दिया गया था, स्कीमें वेलफेयर स्कीमें पूछी जाएगी, तो वेलफेयर स्कीमें भी अपनी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज़ें आप सभी को ध्यान रखनी है। तो अभी अपना इसमें जो क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग हरियाणा जीके का कंप्लीट क्वेश्चन अपने हो चुके हैं इसके अंदर। तो इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी एक आधा क्वेश्चन कोई रहता है क्या इसके अंदर? ठीक है, तो बस ये सभी चीज़ें थी जो आप सभी को ध्यान रखनी है। हालांकि एक क्वेश्चन और देख लेना, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन, ये पर्यावरण मंत्रालय से संबंधित है।
तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहे, अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लेके, जो आपका हो जाएगा रोड सेफ्टी की। रोड सेफ्टी के क्वेश्चन इस बार इवनिंग शिफ्ट में कहाँ से पूछेंगे, बाकी टेंशन मत लेना। जो आपका ईवीएस जो है वो सारे के सारे जितने भी टॉपिक बचते हैं, बाकी कंप्लीट पेपर जल्दी ही डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।